इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड के प्रसारण। दोपहरकालीन सभा है ये, और ये समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम किसान की बात का। साथियों, कार्यक्रम किसान की बात, जिसमें हम बात करते हैं कृषि से संबंधित सभी मुद्दों की, फिर चाहे बात हो पानी की, सिंचाई की, बारिश की, मौसम की, फसल की, बीजों की, पशुओं की देखभाल की, मिट्टी की देखभाल की और उनसे संबंधित सभी चीजों की। आज जिस विषय को लेकर हम आपके साथ यहाँ जुड़े हैं वो विषय है फसलों में पाले एवं शीतलहर से बचाओ। मौसम सर्दियों का चल रहा है, संपूर्ण उत्तर भारत में जोरदार सर्दी पड़ रही है, तो ऐसे में अपनी फसलों को पाले और शीतलहर से किस तरह बचाना है, इस पर हम बात करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में इस समय आपके साथ हूं मैं ज्योत्सना, और मेरे साथ हैं रजत। नमस्कार रजत, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। स्वागत आपका भी ज्योत्सना। और हमारे साथ आज विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अनंता वशिष्ठ। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं पूसा संस्थान में, कृषि भौतिकी संभाग में। आपका बहुत बहुत अभिनंदन डॉक्टर साहब। नमस्कार। आज हम किस खेती के किस विषय पर बात करने वाले हैं ज्योत्सना? ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं, एक रूपरेखा एक ये है कि मौसम जिस तरह से बदलता है, सीधे सीधे खेती पर उसका असर पड़ता है। और अब टेक्नोलॉजी इतनी संपन्न हो चुकी है कि अब हमें किसानों को ये बताने में कोई संकोच नहीं होता कि कल आपके क्षेत्र में मौसम कैसा रहेगा, तो आपको किस तरह की तैयारियां करके रखनी है और किस तरह से आपको अपनी तैयारियों के हिसाब से अपना प्रबंधन करके चलना है। तो आज जो हमारा विषय है आज के कार्यक्रम का ज्योत्सना, वो मौसम के ही इर्द गिर्द घूमने वाला है। जी बिल्कुल ठीक कहा। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, फोन इन कार्यक्रम है, हमें बेसब्री से इंतजार है आपकी फोन कॉल्स का। फोन करने के लिए नंबर आपको डायल करना है 23421093। मैं नंबर फिर से रिपीट कर रही हूं, 23421093। दिल्ली से बाहर के श्रोता 011 डायल करना ना भूलें, जो कि दिल्ली का कोड है। और साथ ही साथ आप हमें SMS भी कर सकते हैं। आप हमें SMS कर सकते हैं 53010 पर। आपको करना यह है कि आपको अपना GOLD कैप्स में टाइप करना है, उसके बाद मैसेज टाइप करना है और इसे रवाना कर देना है 53010 पर। अब मैं मौसम की ही इर्द गिर्द घूमने की इंगित दे चुका हूं, तो बता दूं अपने श्रोताओं को कि आज का जो हमारा विषय है वो है पाले एवं शीतलहर से फसलों का बचाव। पाले एवं शीतलहर से अपनी फसलों का बचाव कैसे करें, इस विषय पर हमें जानकारी देंगी डॉक्टर अनंता वशिष्ठ। और रजत, जहां तक हमारे इस विषय की बात है, ये तो यकीनन एक गंभीर विषय है आजकल के सर्दियों के दिनों में, लेकिन इससे पहले एक सूचना जो हम हमेशा अपने किसान भाइयों को इस कार्यक्रम में अब दे रहे हैं, जब से कि कृषि कानूनों की व्यवस्था हमारी भारत सरकार ने की है, वर्तमान सरकार ने कर दी है, और साथ ही साथ कृषि अवसंरचना कोष, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए कुल मिलाकर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सूचना है, तो इसके बारे में हम जानकारी अपने कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करते हैं। और इसी से संबंधित एक छोटा सा जानकारी आज हमारे पास रिकॉर्डेड है, तो इसे सुन लेते हैं पहले। बिल्कुल। लक्ष्मी, जल्दी आ। आई, रसोई में थी। कोई खास बात है क्या? क्या हो गया? मुंह मीठा कर, मिठाई खा। किस खुशी में? क्या हो गया, बताओ ना। अरे सुनेगी तो तू भी खुश हो उठेगी। तो बताओ ना जल्दी। अरे वो हमारी टमाटर की पूरी फसल बिक गई, और वो भी अच्छे दामों पर। बयाना भी मिल गया। मुझे मूर्ख समझे हो क्या? अभी तो फसल बोई भी नहीं और बिक भी गई। बना रहे हो मुझे? ना, अरे बनाने वाली कोई बात नहीं है, सच्ची। अरे वो टमाटर से सॉस केचप बनाने वाली कंपनी है ना, उन्होंने करार कर लिया है। अभी समझौते पर दस्तखत करके आ रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? तू बैठ यहीं, सब समझाता हूँ। भारत सरकार किसानों के कल्याण और सन 2022 तक उनकी आमदनी दुगनी करने के लिए कृत संकल्प है। अनेक नई नीतियों और योजनाओं से किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं, परंतु किसानों के सामने आज भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे निरंतर सिकुड़ता जोत आकार, मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े जोखिम और बाजार में आकस्मिक उतार चढ़ाव। कोविड-19 वैश्विक महामारी ने इन चुनौतियों को और भी गहरा कर दिया है। भारत सरकार ने तुरंत प्रभाव से कृषक सशक्तिकरण
और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश 2020 लागू किया, जो अब एक अधिनियम का रूप ले चुका है। अब किसान के पास अनेक विकल्प है। अगर वो अपने खेत में ही अपनी उपज का सौदा करना चाहे तो वो कर सकता है, या फिर सीधे वेयर हाउस से इनाम से जुड़े व्यापारियों और संस्थानों को जो भी उसको ज्यादा दाम देता है उसके साथ फसल का सौदा किसान कर सकता है। इस अधिनियम के अनुसार अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यावसायिक कंपनियों, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों आदि से कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यावसायिक समझौता कर सकेंगे। ये करार फसल की बुआई से पहले भी हो सकता है। उपज की बिक्री का करार हो जाने के बाद किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी। उन्हें करार में बांधा नहीं जा सकेगा। वे बिना किसी पेनल्टी के करार से निकलने को स्वतंत्र होंगे। करार सिर्फ किसानों की फसलों का होगा, जमीन का नहीं। इसलिए जमीन की बिक्री, लीज और उसे गिरवी रखना पूरी तरह से मना है। आवश्यक कृषि आदानों यानी इनपुट्स उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी करार करने वाले व्यक्ति या संस्थान की होगी। करार करने वाले व्यक्ति या संस्थान द्वारा उपयुक्त कृषि मशीनरी तथा उपकरण की व्यवस्था की जाएगी। समय समय पर किसान को तकनीकी मार्गनिर्देशन और सलाह उपलब्ध कराई जाएगी और फसल के जोखिम की पूरी या आंशिक जिम्मेदारी उठानी होगी। अधिनियम के अनुसार फसल की भली प्रकार से देखरेख, तोड़ाई या कटाई की जिम्मेदारी किसान की होगी। फसल उत्पादन के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। फसल का बीमा कराया जाएगा और आवश्यकता होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से ऋण भी ले सकेंगे। इस अधिनियम से कृषि उपज की गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे उत्पाद भी उन्नत स्तर के बनाए जा सकेंगे, जो विश्व बाजार के मानकों पर खरे उतरेंगे। एक सप्लाई चेन विकसित होगी, जो भारतीय कृषि और किसानों की विश्व बाजार में पैठ बनाने में सहायक होगी। बड़े कॉरपोरेट के साथ मिलकर कई राज्यों के किसान सफलतापूर्वक गन्ने, कपास, चाय, कॉफी जैसे उत्पाद प्रोड्यूस कर रहे हैं। मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षा के कारण इस अधिनियम ने किसानों के लिए नई संभावनाओं और नई आशाओं के द्वार खोल दिए हैं। अधिनियम ने भारतीय किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है। अच्छा, ले अब तो मुंह मीठा कर। आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर भारत। बहुत ही सरल और अच्छी जानकारी कृषि अवसंरचना कोष और कृषि कानून पर इस के माध्यम से हमें मिली और उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाइयों के लिए भी ये जो सूचना हमारी वर्तमान सरकार लाई है, ये कानून लाई है, ये जरूर लाभप्रद सिद्ध होंगे। अब हम बात करते हैं अपने आज के विषय की, जो कि है फसलों का पाले एवं शीतलहर से बचाव किस प्रकार किया जाए इस मौसम में। और हमारे साथ हैं हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अनंता वशिष्ठ। एक बार फिर से स्वागत है मैडम आपका कार्यक्रम में। सर्दियों का मौसम चल रहा है, खूब जोरदार सर्दी पड़ रही है संपूर्ण उत्तर भारत में। हम सिर्फ दिल्ली एनसीआर की बात नहीं कर रहे हैं, हम अगर पूरे उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पंजाब, हरियाणा, यहाँ तक कि जो प्लेन्स एरियाज हैं उनमें भी टेम्परेचर जो है वो तापमान माइनस में पहुंच गया है। इवन दिल्ली के भी कुछ भागों में पाले की वजह से जो तापमान है वो 0 के आसपास पाया गया पिछले हफ्ते। तो ऐसे में जब फसलों की हम बात करते हैं, खास तौर से दिल्ली तो चलिए फिर भी यहाँ पर खेती योग्य भूमि की थोड़ी कमी है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की जब बात करते हैं, जहाँ की खास तौर पर पूरे भारतवर्ष की अगर बात करें तो खास तौर पर इस क्षेत्र में खेती की जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ऐसे में उस ज़मीन वालों को, हमारे किसान भाइयों को पाले से किस तरह बचाव करना चाहिए? जी, जैसे कि आपने कहा है कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दी के मौसम में जो फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है उसमें आपका जैसे पाला है, शीतलहर है और कोहरा है। और जैसे कि आपने अभी देखा है कि हमारे जो हिमालय क्षेत्र हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, इनमें अभी काफ़ी बर्फबारी हुई है
और जो मैदानी भाग है उसमें आपकी बारिश हुई है। तो जो पहाड़ी एरिया जो बर्फ है, अभी जो ये बारिश है वो अभी आज मैदानी क्षेत्रों में, वो अभी आज 6 तारीख है, तो आज 6 तारीख तक आपकी बारिश होती रहेगी और 7 तारीख के बाद बारिश नहीं होगी मैदानी भागों में। लेकिन जो आपके पहाड़ों में जो बर्फ गिरी हुई है उसकी जो ठंडी ठंडी हवाएं जो आएंगी आपकी, तो वो मैदानी भागों में आएगी। और आपको पता ही है कि हमारी मैदानी भाग जो है आपके हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है, तो ये सारी में आपकी फसलें लगी हुई है। जैसे अभी जो मुख्य फसलें हैं आपकी गेहूं है, सरसों है, आपकी दलहनी फसलें हैं। इसके अलावा आपकी जैसे सब्जी वर्गीय फसलें हैं, आपकी कई क्षेत्रों में आपका आलू लगा हुआ है, टमाटर है, सब्जी वर्गीय। तो ये जो पाला है, पाले से सबसे ज्यादा नुकसान होता है हमारी सब्जी वर्गीय फसलों को। जैसे आपका आलू है या आपका टमाटर है, बैंगन लगी हुई है, तो इसमें काफी नुकसान होता है। तो अगर आपको किसान भाई बहनों को पाले आने की संभावना पहले ही हो जाए, जैसे कि आपने देखा है कि 31 दिसंबर के आसपास और 1 जनवरी के आसपास ये मैदानी क्षेत्रों में काफी एरिया में आपका पाला पड़ा था और उनको किसान भाई बहनों को ये जानकारी पहले से ही प्राप्त हो गई थी। तो अगर उनको जानकारी पहले से प्राप्त हो जाती तो उसमें वो कृषि में प्रबंधन कर सकते हैं। और जैसे सबसे आसान तरीका है, छिड़काव विधि से आप सिंचाई कर सकते हैं। क्यों हम इसको बताते हैं कि छिड़काव विधि से आपको सिंचाई करने के लिए? इसमें एक फायदा ये है कि, और ये अक्सर शाम के दफे आपको करनी चाहिए। जैसे आप छिड़काव विधि से सिंचाई करते हैं तो जब तापमान नीचे जाता है तो क्या होगा, पानी आपका बर्फ में जमेगा। तो जो उस समय लेटेंट हीट निकलती है, जो अब गर्मी हम कहते हैं, वो निकलती है उससे। तो वो जो निकलती है तो जो क्रॉप का जो माइक्रो इन्वायरमेंट होता है, जो आसपास का जो वातावरण होता है फसल का, उसका तापमान थोड़ा सा बढ़ा देती है। तो अगर पाला गिर भी रहा है तो उसका असर फसलों पर नहीं होता है। और इसके अलावा जो दूसरा हम उपाय हम बताते हैं, गंधक का छिड़काव 0.1%, मतलब आप कह सकते हैं कि 1 लीटर 1000 लीटर पानी में मिला दो गंधक को और उसको आप छिड़काव कर सकते हैं। तो इसके फायदे हैं, एक तो आपको जो है फसलों में थोड़ी गर्मी मिल जाती है, साथ में जो आप गंधक एक जो कहते हैं हम न्यूट्रिएंट के रूप में काम आता है। तो ये जैसे आपके गेहूं, सरसों या आपकी सब्जी वर्गीय फसलें हैं, तो इसका गंधक का भी उसमें प्रयोग हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये जो गंधक का छिड़काव आपने बताया, क्या ये किस तरह से किया जाता है? मतलब सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार, या रोज किस तरह से किया जाता है? जैसे कि आपको पाले आने की संभावना है, आपको और इसका पूर्वानुमान किसान भाई बहन अपना खुद भी लगा सकते हैं। इसका सबसे आसान तरीका है कि सुबह से आपको लग रहा है बहुत ठंडा है, चिल्ड लग रहा है कि तापमान आपका 0 या 4 डिग्री से नीचे आपका जा रहा है। उसके बाद आपका अचानक से हवा चलनी बंद हो गई, दोपहर के बाद हवा चलनी बंद हो गई और आपका आसमान साफ है, बादल नहीं होने चाहिए। बारिश वाले मौसम में कभी आपका पाला नहीं आता है। आसमान आपका साफ है, हवा नहीं चल रही है, हवा शांत है और आपका जो लग रहा है कि आज बहुत ठंड है, चिल्ड लग रहा है। तो आप उस दिन ये सोच लो कि आप जब भी सुबह उठोगे तो आपकी फसलों में पाला गिरा हुआ मिलेगा। तो इसलिए आप पहले उसका उपाय कर लीजिए। शाम को आप जो है ये जो मैंने बताया सिंचाई कर लीजिए छिड़काव विधि से, या गंधक का घोल कर लीजिए। अब जैसे कि आपने पूछा ही है कि गंधक का घोल का छिड़काव कब करना चाहिए, तो जब भी आपको पाला आने की संभावना चाहे तब आप इसका घोल का छिड़काव कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा 0.1%, मतलब 1 लीटर गंधक का को आप 1000 लीटर पानी में मिलाकर इसको छिड़काव कर सकते हैं अपनी फसलों में, और इसका असर आपका 15 दिन तक रह सकता है। और अगर 15 दिन के बाद आपको फिर पाला आने की संभावना अगर पता चलती है तो आप फिर से उसका छिड़काव फसलों में कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, खेती में, कृषि में अक्सर बात होती है मृदा वैरायटी की। हम बात करते हैं कि फला जगह पे मिट्टी अलग है, कहीं दोमट मिट्टी है, कहीं लाल दोमट मिट्टी है। उपजाऊ मिट्टियाँ सारी होती हैं, लेकिन फसलों की निर्णायक व्यवस्था यही तय करती हैं कि कहाँ कौन सी फसल होनी चाहिए। राजस्थान में कुछ और हो रहा है, हरियाणा में कुछ और हो रहा है, वहीं दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों में मिट्टी का स्तर कुछ और हो जाता है। जब आप बात पाले की करते हैं, पहला तो अंक मेरे सवाल का ये है कि पाले की संभावना उत्तर भारत के अलावा कहाँ कहाँ रहती है, एक चीज़। दूसरा मैम ये जानना चाहूँगा कि मिट्टी की गुणवत्ता पर पाले का या शीतलहर का क्या नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव आपने अभी तक अपने शोधों में देखा है? जी, जैसे कि पाले का सबसे ज्यादा प्रभाव जो है आपके मैदानी क्षेत्रों में ही ज्यादा मिलेगा आपको। हिमालय क्षेत्रों में तो आपकी बर्फबारी होती है और स्नोफॉल हो जाता है। तो जैसे आपका राजस्थान है या उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश हो गया, आपका पंजाब, हरियाणा है, तो इन ये मैदानी क्षेत्रों में आपका पाला पड़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है। जहाँ की तापमान आपका 0 डिग्री जाता है, बारिश होने की ज्यादा संभावना नहीं है। तो और आपका जैसे अभी मैंने बताया कि हवा एकदम से आपकी
रुक जाती है शाम के दफे, तो वहाँ पाला पड़ने की संभावना हो जाती। जहाँ तक मृदा का है, आपका एकदम से जो है आपकी रेतीली भूमि होगी, तो रेतीली भूमि में क्या होता है, दिन के दफे वो सूर्य का तापमान अवशोषित कर लेती है और रात के दफे इसको फिर वातावरण में भेज देती है, तो वो भी आपके लिए पाले के लिए अच्छा नहीं है। तो आपका जो होते जिसमें आपका रेत भी हो और क्ले भी हो, है ना, दोनों हो, दोमट मिट्टी हम कहेंगे, वो वाली मृदा सबसे अच्छी होती है। उसमें क्या होता है, जो रेत वाला पार्ट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश को दिन में अपने और अवशोषित कर देता है, और रात के दफे जब वो उसको जो है वापस वातावरण में भेजने लगता है, तो जो दोमट मिट्टी होती है या हमारी जो और क्लेम होती है वो उसको वातावरण में जाने से रोकती है। तो आपका मृदा का तापमान बना रहता है और आपका पाला अगर गिर भी गया तो उसका असर ज़्यादा नहीं होता है। इसके अलावा मैं एक और उपाय आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे आपकी पुआल होती है, किसान भाई इसको जलाइए नहीं, क्योंकि इससे प्रदूषण भी आपका बढ़ता है। इसको आप अपना मृदा में मिला लीजिए। अगर आप मृदा में मिलाते हैं तो आजकल उसका फायदा होता है। उसका फायदा ये होता है कि मृदा का तापमान एक तो आपका बढ़ा रहता है। मृदा का तापमान बढ़ा होने से जो जड़ें हैं जो आपका न्यूट्रिएंट अवशोषित करते हैं पानी के साथ, तो वो ज्यादा मात्रा में अवशोषित करेंगे और आपके उसको फसलों को अधिक मात्रा में मिलेगा, जिससे आपकी जो उपज होगी उसकी गुणवत्ता भी अच्छी बनी रहेगी। जी डॉक्टर साहिबा, एक प्रश्न और मेरे मन में आ रहा है, क्या पाला और शीतलहर हमेशा सभी फसलों के लिए नुकसानदायक होती है? जी, जैसे कि पाला है, पाला तो नुकसानदेही हो सकती है, लेकिन उसका असर हर फसल पर अलग अलग पड़ता है। अलग अलग तरह से किसी फसल पर उस पर ज्यादा असर पड़ता है, किसी फसल पे उसका कम असर पड़ता है, लेकिन नुकसान ये करती है। और पाला कितना गिर रहा है, क्योंकि पाले का मतलब है आपका वो ठोस में बदल रहा है। पानी जो लिक्विड फॉर्म में है वो आपका ठोस में बढ़ रहा है। और जो भी आपकी फसलें हैं उसमें जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं के अंदर भी हमारा जलीय तरल प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो धीमी हो जाती है और उस वजह से और जो जलीय पदार्थ है वो क्या होगा, ठोस में बदलेगा। जैसे वो ठोस में बदलेगा उसका घनत्व ज्यादा होता है, घनत्व ज्यादा होने से वो कोशिकाएं आपकी ब्रेक हो जाएगी। स्टोमेटा जो आपका वाष्पन कर रहा है, ट्रांसपिरेशन जो हम कहते हैं वो हो रहा है, वो आपका रुक जाएगा। तो अगर आपका वाष्पन रुक रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की विनिमय प्रक्रिया रुक रही है, प्रकाश संश्लेषण आपका रुक रहा है, तो आपके ओबियस भी आपकी उपज पे इसका काफी बुरा असर पड़ेगा। जी। कुछ रासायनिक सुचालन या कुचालन भी होता है मैडम पाले या शीतलहर के जरिए? मान लीजिए अभी हम बात कर रहे थे गंधक का छिड़काव करें, इस तरह से करें, उस तरह से करें, तो कुछ ऐसा होता है जैसे बारिश के साथ एक खारे पानी वाला फैक्टर जुड़ा हुआ है, पाले के साथ या ठंडी तेज हवाओं के साथ जिन्हें हम शीतलहर कहते हैं, बर्फबारी के साथ कुछ ऐसा जुड़ा होता है कि अगर वो फसलों पर पड़े तो उसके कुछ रासायनिक समीकरण बदल सकते हैं? जी, ऐसा तो अभी मेरे उसमें उतना शोध में मेरे उतना नहीं है, अभी सामने नहीं आया। हाँ, ये कि अगर आपके वातावरण में पॉल्यूशन काफी ज्यादा है, तो पॉल्यूशन जब ज्यादा होता है तो जो कहते हैं ना पहली बारिश आ रही है, तो पहली बारिश में क्या होता है कि वो आपका एसिड रेन हम उससे कहते हैं। मैं यही पूछने वाला था। अम्लीय वर्षा होती है, तो एसिड रेन आके फसलों में, या क्या हम लोग भी अगर बाहर हैं, कोई भी है, पशु है या कोई भी बाहर है, उनके ऊपर अगर वो बारिश का पानी गिर जाता है तो हम कहते हैं कि एसिड रेन है, तो उसको नुकसान पहुंचाता है, फसलों को भी नुकसान पहुंचाता है। कैसे पता चलता है? ये आपका वातावरण में जैसे पॉल्यूशन काफी ज्यादा है, तो पॉल्यूशन जब आपका ज्यादा है और पहली आपकी बारिश हो रही है, तो पॉल्यूशन सारा बारिश के साथ मिलके वो आपका जैसे हाइड्रोजन नाइट्रेट आपका बन जाता है, सल्फेट है आपका, अगर पॉल्यूशन में है तो हाइड्रोजन H2SO4 बन जाता है। तो ये सारा पॉल्यूशन जो पानी है एसिड रेन के फॉर्म में आपका आ जाता है। जी डॉक्टर साहिबा, वैसे तो कार्यक्रम जो है वो पूरा ही आज मौसम की बात ही हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो संपूर्ण भारत का तापमान क्या कह रहा है, मौसम क्या कह रहा है, हमारे किसान भाइयों को किस तरह से कदम उठाने चाहिए खेती से संबंधित, उसकी बात कर लेते हैं। मौसम की दस्तक किसान के घर तक। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर और आसपास के भागों में पर बना पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल रहा है। राजस्थान के ऊपर बना चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र इस समय महाराष्ट्र के करीब पहुंच गया है। अरब सागर के दक्षिण मध्य भागों से उत्तरी मध्य महाराष्ट्र तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है, जिसके चलते महाराष्ट्र पर मौसम में बदलाव दिखाई देने वाला है। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अति भारी बर्फबारी हुई है। तो यकीनन हमारे वहां के जो किसान भाई हैं उनको जो सही कदम उनकी कृषि के लिए, उनकी फसल के लिए है, वो उठाना अति आवश्यक हो गया है। और अब बात करते हैं बाजार भाव की।
चलो पगडंडी से मंडी। अब आपने पगडंडी से स्टूडियो वाली और हमें मंडी तक पहुंचा ही दिया है, तो लेते हैं मंडी का रुख। और जो सबसे पहले मुझे दिख रहा है वो है सब्जियों की एक श्रृंखला, जिसमें बेबी कॉर्न के अगर भाव की हम बात करें तो ये 45 रुपये प्रति किलो। बीन्स इसके बाद एक रेडी पर दिख रहा है मुझे लगा हुआ 23 रुपये प्रति किलो। करेला 41 रुपये प्रति किलो। और परमल की खरीद की अगर हम बात करें, ये सभी मौसमी सब्जियां हैं, इनका लुत्फ आप ज़रूर उठाते होंगे, तो 35 रुपये किलो आप परमल अगर खरीदना चाहते हैं तो ये मिल रहा है बाजार में। इसके अलावा फलों पर अगर हम आए ज्योत्सना, तो सेब सबसे पहले 120 रुपये प्रति किलो डॉक्टर साहब मिल रहा है इस वक्त। अमरूद की खरीद 50 रुपये प्रति किलो। 140 रुपये प्रति किलो अनार मिल रहा है, ये हमेशा महंगा ही फल रहा है। और किन्नू की अगर हम बात करें आखिरी में, तो ये 14 रुपये प्रति किलो। जी, और कार्यक्रम में हम हमेशा बात करते हैं, हमेशा नहीं मतलब आजकल, क्योंकि बड़ी गहमा गहमी है, नए कृषि कानून आए हैं देश में, हमारी वर्तमान सरकार लाई है कृषि अवसंरचना कोष। हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी इसकी बात की। अब हमारे किसान मित्र हैं हमारे साथ कार्यक्रम में, इनसे हमने इस विषय पर बात की थी, तो आइए सुनते हैं कि हमारे जो किसान मित्र आज हमारे साथ कार्यक्रम में हैं, श्री विवेक कुमार, इनका क्या विचार है इस पर। मेरा नाम विवेक कुमार है, मैं मथुरा से हूँ। जी विवेक कुमार जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि आप तक पहुँच चुकी है? हाँ, बराबर मिल रही है। ये 5वीं किस्त है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मेरी किस्त आ गई। 4 महीने में 2-2 हजार की किस्त आती है, 4-4 महीने के बाद में किसान सम्मान निधि के तहत। इसमें क्या है कि जब आती है तो खुशी होती है, अपनी खेती के काम से यूज करते हैं, अपने खाद में, बीज में, डीजल में, इनमें प्रयोग करते हैं। आपके क्षेत्र के और भी किसान भाइयों के पास पहुंच रही है? जी, पहुंच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हमारी सहयोगी अभी बात कर रहे थे किसान मित्र से। किसान सम्मान निधि योजना पर यह प्रश्न था, मैं आपको बता दूं, और किसान मित्र ने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया। अब एक मैसेज डॉक्टर साहब आया हुआ है हमारे 53010 वाले नंबर के मार्फत, और ये भेजने वाले हैं जलालुद्दीन अफरोज, जाफराबाद दिल्ली से। ये लिखते हैं, कहते हैं मैं मूल रूप से किसान ही हूँ। सबसे पहले तो नमस्कार भेजा है इन्होंने, और कहा है कि ये बिजनौर ज़िले से हैं, और इस वक्त क्योंकि मैडम ये उत्तर पश्चिमी भाग है हमारा जो है, और काफ़ी संभ्रांत बेल्ट मानी जाती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो है किसान के मामले में, खेती के मामले में। कहते हैं कि इन्होंने अभी मक्के की फसल बोई थी कुछ दिन पहले, और क्या पाले के चलते उसे कोई नुकसान हो सकता है, और हो सकता है तो इस किस तरह की एहतियात इन्हें बरतनी चाहिए उसमें? जी, जैसे कि आपने बताया कि उत्तर और पश्चिम भारत से मतलब बिजनौर के हैं जी, तो जैसे अभी बारिश हुआ है, तो अभी बारिश के बाद तुरंत पाला आने की अभी संभावना नहीं है, जी, जी, है ना, लेकिन आपके कोहरा आने की संभावना है। और क्योंकि हमारे जो हिमालय क्षेत्र है उसमें काफी बर्फबारी हुई है, तो वहां से आपके जो है शीतलहर आने की संभावना है। और आपकी कोई भी फसल है, चाहे मक्का की है, कोई भी फसल है, तो उसमें जो है कोहरे और शीतलहर से भी काफी असर पड़ता है जी। तो अगर आपका, जैसे मैंने कहा, शीतलहर आने की संभावना अगर है, तो शीतलहर में क्या होता है कि काफी शीतलहर आने से फसलों में जो वाष्पन की प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है। अगर वाष्पन की प्रक्रिया रुक जाएगी तो उसकी सारी जो प्रोसेस है, आपका मृदा से खनिज लवण लेना है या प्रकाश संश्लेषण करना है, वो सारा उसका रुक जाता है। तो उसमें अगर फूल बनने की अवस्था है, या आपका दाने बनने की अवस्था है, या फल बनने की अवस्था है, तो वो रुक जाती है, वो प्रभावित। तो इसके लिए किसान भाई बहनों को जो है उपाय करना चाहिए। जैसे शीतलहर के, अगर आपकी छोटी सी फसल है, अगर क्या नर्सरी वाली है, तो नर्सरी को आप पुआल बना के ढक सकते हैं। या आपकी थोड़ी बड़ी फसल है, तो आपकी जैसे ज्यादातर उत्तर पश्चिम दिशा से आपकी शीतलहर आ रही है और शीतलहर आने की ज्यादा चांस है, तो वहां आप जो वायु अवरोधक लगा सकते हैं, ये कर सकते हैं। कोहरा का जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि अभी कल और परसों से अभी ये मैदानी क्षेत्रों में काफी कोहरा आने की संभावना है, क्योंकि बारिश अच्छी हुई है, हवा में अच्छी आर्द्रता है, और अभी बारिश रुक जाएगी आपकी। और बारिश के बाद आप धीरे धीरे सन निकलेगा, सूरज आएगा, आपका धूप आएगी, तो ये जो है आपकी कोहरा आएगा आपका सुबह सुबह। तो कोहरा में भी फसलों की देखभाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें आपका कवकनाशी जो बीमारियां हैं वो आने की
चांस बढ़ जाते हैं, अधिक आर्द्रता होने से वो बढ़ जाते हैं। तो आपको अपनी फसल है कि अच्छे से निगरानी करनी है, और जैसे आप खेतों में जाते हैं तो अच्छे से देख लीजिए, और अगर कहीं भी आपको कोई लक्षण दिखता है तो आप तुरंत उसका, जैसे जो निकटतम आपके कृषि विज्ञान केंद्र हैं या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान है, वहाँ के कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में रहिए और उनकी सलाह से ही आप जो है उसमें उपाय कीजिए। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से कोई भी दवा छिड़क लेते हैं। और इसमें दवा अगर छिड़कनी भी तो मौसम का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि अगर बारिश हो गई, बाय द वे आपने दवा छिड़क दी और उसके बाद तुरंत बारिश हो गई, आप देख ही रहे कि आजकल मौसम काफी उतार चढ़ाव ले रहा है ना, और तुरंत आपकी बारिश हो गई तो आपका जो है सारा किराया चला जाएगा। और ऊपर से वो जो आपने छिड़काव किया भी है वो पानी में घुल के आपका जो है नीचे जो ग्राउंड वाटर होता है उसको भी प्रदूषित कर लेगा। तो अगर आपको ये छोटी छोटी जानकारियां, मौसम की जानकारियां हैं, तो इससे आपको काफी फायदा होता है। जैसे आपकी लागत में कमी आ जाती है, आपका रिसोर्स सेविंग हो जाता है, आपकी जो उपज है उसकी गुणवत्ता आपकी बढ़ जाती है, आपका बाजार भाव अच्छा मिलता है, क्योंकि गुणवत्ता अच्छी होगी तो बाजार भाव अच्छा हो जाएगा, तो जो आमदनी है आपकी उसमें वृद्धि हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न हमें मिला है SMS के जरिए। ये है लता सेक्टर 62 नोएडा से लिख रही हैं कि मैंने घर पर अपने फ्लैट पर काफ़ी अच्छी क्यारियां बनाई हुई हैं, गमले सजाए हुए हैं, और मेरे पास 50 गमले हैं लगभग। पाले से बचाने के लिए उनको मुझे क्या करना चाहिए जिसमें फूल और सजावट के पौधे लगे? हाँ जी, तो पाले से बचाने के लिए उनको मुख्य उपाय तो यही है कि आप शाम के दफे जो है छिड़काव विधि से थोड़ा सा उसमें हल्का सा पानी डाल दीजिए। और आप जैसे गमले अंदर हैं आप तो उसको आप ढक भी सकते हैं, रात को आप उसमें पुआल लगा के या किसी से आप उसको ढक भी सकते हैं। ये आपका सबसे अच्छा आसान तरीका है पाले से बचाव के लिए। डॉक्टर साहब, अब घड़ी की सुइयां हमें इंगित कर रही हैं कि अब कार्यक्रम के आज का जो ये संस्करण है इसको हमें यही विराम देना होगा, लेकिन उससे पहले हम अपने श्रोता मित्रों को, किसान मित्रों को ये बता दें चलते चलते कि कल प्रसारित होने वाले किसान की बात का जो अंक होगा वो लेकर आएगा जानकारी आपके लिए खास तौर से डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव के बरास्ता, और विषय रहेगा आम के बागों की शीतकाल में देखभाल। और फिर से एक मौसम संबंधित ही कार्यक्रम कल होने जा रहा है डॉक्टर साहब, लेकिन आज का कार्यक्रम काफ़ी रोचक, काफ़ी ज्ञानवर्धक रहा, और निश्चित तौर पर हमारे किसान मित्रों को आज के कार्यक्रम के जरिए कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, मौसमी फ़ायदा ज़रूर होगा, और उनकी जो रूपरेखा है आने वाले दिनों में अपनी फसलों को लेकर वो ज़्यादा मजबूत होगी, ये मान के चलते हैं और कार्यक्रम को देते हैं विराम। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत अभिवादन और बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में इतनी जरूरी जानकारी देने के लिए। दीजिए रजत और ज्योत्सना को इजाजत कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है